नीतियों पे, मोदी जी के काम पे जनता और जो भी क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं सब मोदी जी से जुड़े हुए हैं। मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं, देश की सुरक्षा का विशेष ध्यान दे रहे हैं। धारा 370 हटाई, जो हमारा अभिन्न अंग है कश्मीर, उसको हमको अलग झंडा था उसका, अब एक ही झंडा हो गया हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान एक हो गया। अभी पीओके बाकी है, उसको भी हम लोग ले लेंगे। पहली चीज तो धुएं से राहत, दूसरी चीज अब लकड़ियों की सबसे बड़ी कमी है। जो उनको लकड़ियों के लिए दूर भागना पड़ता था, वो घर घर बैठ के अपने जो है केवल सिलेंडर बनाना, बाकी चाहे जब रात बिरात जितनी समय जरूरत हो उतनी समय उनको आसानी है। इस बार कौशल किशोर वापस से तीसरी बार सांसद बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पिछली बार से ज्यादा हो, पिछली बार से ज्यादा वोट। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव लगातार चल रहा है। 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होने हैं और जमीनी स्तर की लगातार हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं कि जनता इस बार क्या चाह रही है, जनता का रुझान किस ओर है। इस वक्त मैं नटौली ग्राम पंचायत के अंतर्गत जमादार खेड़ा में खड़ा हूं, जहां पर हमारे साथ बिरसिंहपुर प्रधान मुरलीधर जी हैं। हम इनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जनता, या जो यहाँ की जनता है, वो इस बार किसको वोट करना चाह रही है। जी, हमारे गांव की जनता मोदी जी को वोट करना चाहिए। जी। हाँ। क्या कारण है मोदी जी को चुनने के? विकास है, विकास कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, पिछले 10 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 10 सालों में ऐसे कौन से ऐसे काम हुए हैं जो पिछली सरकारें, जो 60-70 साल जिन्होंने राज किया भारत पर, वो नहीं कर पाई और नरेंद्र मोदी ने कर दिया? अरे सड़क है, खाद्यान्न है, निःशुल्क है, नाली है, खड़ंजा आवास है, यही है सब प्रोग्रेस। अच्छा, ग्रामीण जो व्यक्ति होते हैं उनको तो केवल ये देखना होता है कि जमीनी स्तर पर उनके लिए क्या काम हुआ है, खासतौर से किसानों के लिए। तो किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिससे लगता है 2000 है मिल रहा है किसान सम्मान निधि। हाँ, किसान सम्मान निधि मिल रही, रेले है। जो इस बार हवा चल रही है, तो हवा किस ओर है? विपक्ष बता रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ओर है। क्या ऐसा वाकई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी की नीतियों पे, मोदी जी के काम पे जनता और जो भी क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं सब मोदी जी से जुड़े हुए हैं। मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं, देश की सुरक्षा का विशेष ध्यान दे रहे हैं। सभी देशों में देखिए, यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, वहां भारतीयों को निकालने की बात हो तो मोदी जी अगर फोन से कह देते हैं तो युद्ध विराम हो जाता है, युद्ध रोक दिया जाता है कि हमारे देश के लोगों को निकालने के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान के बच्चे भी भारत का झंडा लेके निकले थे, वो बच जाएं। पाकिस्तान के लोग भी वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलते हुए वहां से निकले और साथ में निकल आए। भारत का नाम लेकर वो पाकिस्तानी भी साथ में निकल आए वहां से बच के, यूक्रेन से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी ने राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया, जो 500 वर्षों से मतलब लटका हुआ था। धारा 370 हटाई, जो हमारा अभिन्न अंग है कश्मीर, उसको हमको अलग झंडा था उसका, अब एक ही झंडा हो गया हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान एक हो गया। अभी पीओके बाकी है, उसको भी हम लोग ले लेंगे। ये भी आगे लक्ष्य है, इसलिए कि जो 2/3 बहुमत है, शायद इसीलिए मांग है 2/3 बहुमत की। 2/3 बहुमत का मतलब है कि हमारे संविधान में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो कि काट दी गई थी। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो सब कुछ था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाकर उन सबको हटा दिया। तो उन सबको जोड़ने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, तभी वो संविधान में फिर से जुड़ सकती है। क्योंकि जैसे धार्मिक स्थल है तो उसमें हिंदू के जो मंदिर है उसमें जो आता है वो उसका ही लेखा जोखा सरकार को चाहिए, लेकिन अगर मुस्लिम के उसमें आते हैं तो उसमें कोई लेखा जोखा कोई नहीं मांगता। तो ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। जो नियम हमारे लिए वो दूसरे के लिए भी होना चाहिए। तो हमारा तो ये है कि मोदी जी जैसा नेता विश्व में न हुआ है, न हो तो भूतो न भविष्य, न हुआ है न होगा। इसलिए कि मोदी जी केवल देश के लिए जानते हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं और देश के लिए ही करते हैं। उनका परिवार, लोगों ने कहा कि उनका कोई परिवार नहीं, तो उन्होंने कहा कि भारत की 140 करोड़ जनता ही अब मेरा परिवार है। तो हम सब लोग मोदी का परिवार हैं और इसी की नीति के साथ हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा वोट मोदी जी के झोली में जाए, जिसमें मोदी जी को जो है
प्रचंड बहुमत मिले और लोगों के मंसूबों पे पानी फिरे। क्या नाम है सर आपका? सज्जन सिंह पूर्व प्रधान जी। नटौली, ग्राम पंचायत नटौली। सर, कल कन्नौज में बड़ी रैली हुई और कन्नौज में कल अखिलेश यादव भी थे, साथ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी थे और आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह भी पहुंच गए। ये तिकड़ी वहां पर पहुंच गई और ये वो तिकड़ी है जो पिछले चुनावों में एक दूसरे को साथ में देखना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। और कल राहुल गांधी ने कहा ये मेरे भाई अखिलेश यादव हैं, इन्हें आपको वोट करके बहुमत से जिताना है और मैं लिख के देता हूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये ऐसे शब्द थे राहुल गांधी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के लिए। ये किस हद तक सही है? नहीं, ये तो गलत है। जिस हिसाब से ये विरोध कर रहे हैं, विरोध लोकतंत्र में हर आदमी एक दूसरे करता है, मगर जो है इसी से वो अपना नुकसान करेंगे। राहुल गांधी है, ये जो एक प्रधानमंत्री और उनके कार्य सराहनीय है। मोदी जी के कार्य, उनका आज जो चर्चा है उत्तर प्रत्याशी का नहीं है। तो क्या लगता है कि ये कारण है? अच्छा, मैं सर्वे करता रहता हूँ तो मुझे कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि जो विपक्ष है उसकी भाषा शैली अच्छी नहीं है और जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है हर चुनाव में। सही, या ये कारण सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जो ये भाषा शैली है जी, उसी का खामियाजा ही भुगतते हैं। इस वक्त नटौली ग्राम पंचायत से वर्तमान प्रधान नीरज सिंह जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है सर। लोकसभा चुनाव आ गया है, अभी 20 मई बहुत ज्यादा दिन नहीं है। नटौली ग्राम पंचायत में क्या रुझान लग रहा है कौशल किशोर जी को लेकर के और नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को लेकर के? नहीं, इसमें पूर्णतः जो है ग्राम पंचायत पिछली बार भी और इस बार भी भाजपा के ही पक्षधर हैं, क्योंकि आम जनमानस में जो भी योजनाएं हैं वो घर घर जन जन तक पहुंची हैं। जितनी भी योजनाएं हैं, मतलब इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। चाहे वो गैस चूल्हा फ्री मिला, वो भी घर तक पहुंचा है। पेंशन से लेकर के आवास से लेकर के जो जितनी भी योजनाएं इनकी हैं वो जनता के बीच में है। आयुष्मान कार्ड है, चाहे वो राशन है, फ्री का राशन है, तो हर गरीब के घर तक पहुंच रहा है। इस वजह से हर गरीब की आवाज, महिलाओं की आवाज, सबसे ज्यादा महिलाएं इसमें सहभागिता है कि उनके मन में मोदी, केवल एक ही नाम उनकी जुबान पर है, मोदी। बच्चे बच्चे में मोदी है। महिलाओं के लिए कहते हैं कि उज्ज्वला योजना से जो गैस सिलेंडर महिलाओं को मिला है, जिनके पास नहीं था गैस कनेक्शन, उससे बहुत राहत मिली है। पूरी मिली। धुएं से आवाज नहीं, पहली चीज तो धुएं से राहत, दूसरी चीज अब लकड़ियों की सबसे बड़ी कमी है। जो उनको लकड़ियों के लिए दूर भागना पड़ता था, वो घर घर बैठ के अपने जो है केवल सिलेंडर भराना, बाकी चाहे जब रात बिरात जितनी समय जरूरत हो उतनी समय उनको आसानी है। तो ये योजना तो महिलाओं के लिए सबसे ही सर्वोपरि रही है। ये नटौली की ग्राम पंचायत की जितनी भी जनता है, ये यहाँ के जो सांसद हैं कौशल किशोर जी, इनको किस प्रकार से देखती है? कौशल किशोर जी जनता के नेता कहे जाते हैं। नहीं, कौशल किशोर जी का तो 14 से लगातार जब से आए हैं उन्हीं का सहयोग रहा, कि क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और जो भी योजनाएं हैं उनको बराबर वो निगरानी में रखते हैं। हर व्यक्ति उन तक पहुंचे है उनकी, ये मान के चलिए। कौशल किशोर जी कहते हैं कि मेरा नंबर जिसके फोन के अंदर, कौशल उसकी जेब में है, वो सांसद जेब में है, उनका कहना सही है। अगर यहाँ तक आवाज उठाई जाती है, मान लिया सांसद जी दिल्ली में, लेकिन जितने भी प्रतिनिधि हैं वो गाँव तक जुड़े हुए हैं। तो आपकी कोई भी समस्या हो, ग्राम पंचायत की कोई भी समस्या, मोहनलालगंज की कोई भी समस्या, वो अगर सांसद जी तक ले जाना चाहे बड़े आसानी से पहुंच जाते ले जाते हैं, निसंकोच सुनी जाती है। चाहे सांसद जी हो चाहे विधायक जी हो, तो समाधान हो जाता है। समाधान पूरी तरह से। तो इस बार कौशल किशोर वापस से तीसरी बार सांसद बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पिछली बार से ज्यादा हो, पिछली बार से ज्यादा वोट से। तो सीटें भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल बढ़ेंगी। 400 पार का नारा है, वो पूरा होगा, हो जाएगा। तो नीरज सिंह जी जो वर्तमान में ग्राम प्रधान है नटौली ग्राम पंचायत से, इनका भी यही कहना है कि नरेंद्र मोदी हो या फिर कौशल किशोर हो, मत प्रतिशत बढ़ेगा और जो सीटें हैं लोकसभा की वो 400 पार जानी निश्चित है। और जो मोहनलालगंज से जो सांसद कौशल किशोर जी हैं 9 लाख पार अवश्य जाएंगे। कैमरा पर्सन वंशिका के साथ मैं अभिषेक, GK न्यूज।